चलिए देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री। क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्री। इसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। ज्यामिति। ठीक है, सुनिए। अब हम लोग कहेंगे कि देखिए 3 तरह के चिन्ह होता है। एक होता है इस तरह से जिसका एक बिंदु स्थिर होता है और एक बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। दूसरा कहेंगे कि एक बिंदु आगे और माने जिसका दोनों बिंदु अनंत होता है, इसे क्या बोलते हैं? और जिसका कुछ माप हो, इसको क्या बोलते हैं? इसको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बहुत काम आएगा। देखिए जब एक बिंदु स्थिर रहता है, एक बिंदु क्या रहता है? अनंत तक रहता है। तीर का निशान माने जहां तक इसको ले जा सकते हैं आप। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए। तो कहेंगे इसको हम लोग किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण। रे बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, जिसका दोनों बिंदु क्या हो? अनंत हो, तो उसको बोलते हैं रेखा। क्या बोलते हैं? रेखा। लाइन बोलते हैं। और जिसका कुछ ना कुछ माप हो, ये दोनों का माप नहीं होगा, दोनों का माप अब पता है कि कहां तक जाएगा जी। और जिसका कुछ ना कुछ माप होगा, ये नाम फिक्स है कि यहाँ से लेके यहाँ तक है कि नहीं? तो उसको माप लेंगे। तो इसे हम लोग कहते हैं रेखाखंड। रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ठीक है ना, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक, अब सुनिए, ये हो गया किरण, रेखा, रेखाखंड हो गया। फिर हम लोग कहेंगे देखिए 3 रेखाखंड। रेखाखंड से क्या बनता है? तो कहेंगे ये बन जाएगा त्रिभुज। क्या बन जाएगा? त्रिभुज। तो मान लिया जाए ए है, बी है, सी है, ये कह दिए ये त्रिभुज हो गया। अच्छा, एक और आपको चीज आता है, कोण। क्या आता है? कोण। तो कहेंगे कोण किसे कहते हैं? तो कोण चाहे तो कहेंगे कि 2 किरण या 2 रेखा या 2 रेखाखंड के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है, जो झुकाव उत्पन्न होता है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है। अब कोण में आ जाए तो कहेंगे रैखिक युग्म कोण। रैखिक के युग में कोण किसे कहते हैं? तो कहेंगे देखिए एक सरल रेखा के एक ही ओर बने सभी कोणों का एक्स वाई और जेड है। एक्स वाई जेड, तो कहेंगे एक्स कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड, तीनों का मान कितना डिग्री के बराबर? 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है। तो इसे हम लोग कहेंगे रैखिक युग्म कोण से एक रेखा के एक ही और सभी कोणों का योग कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री। ये आपको याद रखना है। फिर कहेंगे कि सर एक बिंदु पर अगर जो कहे तो कहेंगे एक बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 180। 360। एक बिंदु पर कितने डिग्री का? 360। यहाँ दे देगा इस तरह से, ऐसे ऐसे कर देगा आपको। कहेगा यहाँ पे x है, यहाँ पे आपको क्या है? 2x है, यहाँ दे दिया 5x है। माने इस तरह से कुछ ना कुछ सबका मान दे देगा। रास्ता के जोड़ के कितना के बराबर कर देंगे? 360। तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा कि नहीं? बोलिए। तो हम लोग देखे किरण, रेखा, रेखाखंड, कोण, रैखिक युग्म में कोण, और एक बिंदु पर कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री। ये हो गया। आप देखिए फिर आगे हम लोग कहेंगे कि एक होता है पूरक कोण। क्या होता है? पूरक कोण। पूरक कोण। और दूसरा एक होता है समपूरक कोण। क्या होता है? समपूरक कोण। समपूरक के कोण होता है। सुनिए, तब पूरक कोण कहते हैं कि जिस दो कोण का योग, जिस दो कोण का योग 90 डिग्री के बराबर हो। कितना डिग्री के बराबर हो? 90 डिग्री बराबर, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पूरक कोण। क्या कहेंगे? बोलिए। जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर उसे क्या बोलेंगे? पूरक कोण। और कहेंगे जिस दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर है उसे हम लोग क्या कहेंगे? समपूरक कोण। क्या कहेंगे? आई बात समझ में? अब कह दिया कि सर बताइए 45 डिग्री का या 40 डिग्री का, 40 डिग्री का
पूरक बताइए। क्या बताइए? तो कहेंगे कि पूरक होता है तो 90 डिग्री हुए। तो जितना दिया है तेरा में कितना जोड़ देंगे कि 90 हो जाएगा? 50। तो कहेंगे कि 90 में से घटा देंगे तो 90 में से 40 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 50 डिग्री। तो मैंने कहा दिया कि 40 डिग्री का पूरा कितना हो गया? 50 डिग्री। समझ में आई बात? वैसा ही समपूरक कोण। तो समपूरक कोण 180 है और कहा यहाँ पर बताइए 110 डिग्री का समपूरक कितना हो जाएगा? समपूरक। तो कहेंगे 180 में से घटा देंगे तो कितना डिग्री? 70 डिग्री। खाली 70। आई बात समझ में? तो पूरा कोण आप लोग समझ गए, समपूरक कोण समझ गए, रैखिक युग्म कोण समझ गए कि नहीं? आप देखिए एक चीज और आपको समझना है, समांतर रेखा किसे कहते हैं? क्या चीज? समांतर रेखा। कहेंगे दो या दो से अधिक रेखाओं का वैसा समूह, रेखाओं का वैसा समूह जिसके बीच की दूरी हमेशा बराबर हो। हमेशा बराबर। मान यहाँ 5 मीटर है तो यहाँ पे भी कितना? 5 मीटर। कहीं और भी चल जाएंगे तो एकदम कितना मीटर होगा? 5 मीटर। माने सब जगह दूरी क्या होगा? बराबर होगा। ऐसे रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर रेखा। समझ गए आप लोग? बोलिए। अब कहेंगे कि सर दो गो समांतर रेखा है, दो गो समांतर रेखा है, वे किसे काट दे तो इसको बोलेंगे तिर्यक रेखा। क्या बोलेंगे इसको? तिर्यक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। तिर्यक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात? आप देखिए तो कहेंगे कि सर ये बाहर कौन बना है, अगर नाम देते हैं, नाम दे दीजिए A B C D। ठीक है, इसके बाद हो गया E हो गया, F हो गया, G हो गया, क्या हो गया? H हो गया। आई बात समझ में? तो कहेंगे कि सर हमें यहाँ पे और इसमें भी कौन आपको बताना है कि देखिए यहाँ पे G है, G का मान हम 1 दिए, अब इसका जो है ये सामने, इसका मान कितना दिए? 2। कितना दिए? 2। नहीं तो 3 भी दे सकते हैं, अपन जितना मन करे उतना दे दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। क्या होता है? बराबर। तो कौन कौन से बोलिए? कह दिए कि देखिए ए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये कितना मान लिए? 4। इसको मान लेते कितना? 5। ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग और क्या सीखेंगे, सुनिए। संगत कोण। क्या चीज? संगत कोण। संगत कोण। फिर कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षा अभिमुख या इसी को बोलते हैं सम्मुख कोण। सम्मुख कोण। ठीक है, बोलिए पहला क्या हम देखे? संगत कोण। दूसरा देखेंगे शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे एकांतर कोण। कोची? एकांतर कोण। फिर हम लोग देखेंगे अंतः कोण। क्या चीज? अंतः कोण। बोलिए नीचे तक पता चल रहा ना? बोलिए। चलिए तो ये अभी देखिए इतना चीज हम लोग समझेंगे इसी फिगर के माध्यम से। ठीक है, एकदम एक एक चीज को समझिएगा बढ़िया से। आप देखिए संगत कोण। संगत कोण उसे कहते हैं कि इसको देखिए हम अगर जो बीच में काट देते हैं, बीच में क्या करते हैं? काट देते तो ऊपर अलग हो गया, नीचे वाला संगत। समझ रहे हैं? माने ऊपर अलग और नीचे तो कहेंगे कि सर इसको में कैसे हम लोग क्या पहचानेंगे? तो कहेंगे देखिए ये वाला भी अलग हो गया, ये वाला भी, एक कर ऊपरे 1 और एक कर ऊपरे 6, दोनों एक तरफ है कि नहीं? तो कहेंगे कि सर कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 6। हम दोनों को क्या कह सकते हैं? बराबर। कौन कौन से? तो संगत कोण से। कहेंगे सर सर इधरों वाला होगा तो हाँ होगा, देखिए इन्हें 2 है तो इन्हें ई पट्टी कुछ है 5, तो कहेंगे कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 5। कौन कौन से? तो संगत कोण से। और नीचे वाला 4 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7 के बराबर, तो कहेंगे कोण 4 बराबर कोण 7। और कहेंगे कोण नीचे देखिए 3 है तो इन्हें कितना? 8, तो कहेंगे कोण 3 बराबर कोण कितना हो जाएगा बाबू? समझ में आया यहाँ तक?
तो ये कौन कौन से हो गया? संगत कोण से। कौन कौन से? कोई दिक्कत है बाबू? नहीं, समझ में आ रहा है ना? संगत कोण। आप देखिए इसको जोड़ दीजिए। आप देखिए ये है शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण। ये कहता है कि आमने सामने, सम्मुख माने एकदम मुख देखना है आमने सामने। जैसे देखिए ये एक है तो ये किसको देखेगा? 3 के। तो येरा में कहेंगे कि सर कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 3। यहाँ 2 है तो यहाँ कितना है? 4। तो कहेंगे कि सर यहाँ पे हो जाएगा कितना? कोण 2 बराबर कोण 4। ये दोनों आपस में क्या होगा? समझ रहे हैं? तो देखिए एक सामने कितना? यहाँ 6 है तो यहाँ कितना है? 8। ये दोनों कुछ होंगे बराबर। यहाँ दे देगा बताइए 70 डिग्री, यहाँ दे दिया x डिग्री। तब बोलिए x का मान कितना डिग्री? 70 डिग्री। कहा कि दोनों क्या होता है? समझ रहे हैं? यहाँ कह देगा कितना डिग्री? 110 डिग्री। तो कहेगा ये वाला कितना डिग्री? यहाँ दे दिया 22 डिग्री। y का मान बताइए। 110 होगा। कहा कि आमने सामने दोनों कुछ होता है? कौन कौन से? तो कहेंगे शीर्षाभिमुख या सम्मुख। सही हो जाए कितना डिग्री? 110 डिग्री। समझ रहे हैं बात? तो कहें कि देखिए कोण 6 तो यहाँ कोण 8। बोलिए कोण 6 बराबर कोण 8। और यहाँ पे कह सकते हैं कि कोण 5 बराबर कोण 7। कोण 5 बराबर कोण 7। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब सुनिए, तो हम कह रहे थे कि देखिए त्रिभुज क्या चीज से बना था? कहेंगे 3 गो रेखाखंड से बना है। जैसे ये मान ले 7 है, ये 5 है और ये 2 है। ठीक, तो कहेंगे कि बताइए 7 5 2 त्रिभुज का भुजा माने त्रिभुज बन सकता है इस 3 गो भुजा से, 7 से 5 से 2 से। तो हम आपको नियम एक बताए हैं कि देखिए त्रिभुज के भुजा तभी होंगे जब 2 गो के जोड़ेंगे और तीसरा से बड़ा होना चाहिए। तीसरा से जैसे कहेंगे कि देखिए A है, यहाँ B है, क्या है? C है। अगर हम AB को जोड़ देंगे AB और प्लस को जोड़ देंगे BC, तो ये बड़ा हो जाएगा क्या से? देखिए बड़ा का ऐसा होता संकेत, ठीक है? जिधर का मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। तो हम कहेंगे AC से कुछ होगा बड़ा ना सर। हम जोड़ेंगे BC के और केरा AC के, तो कहेंगे BC प्लस AC, तब बड़ा होगा केरा से ABC। समझ रहे हैं? माने जोड़ेंगे 2 भुजा के तो तीसरा से बड़ा और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? छोटा। तो आप देखिए कहेंगे कि अगर जो हम घटा दें केरा में AB में कोची घटा दें AC, कहेंगे AB माइनस AC बराबर कितना हो जाएगा? तो कहेंगे BC बराबर नहीं माने छोटा होगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि सर त्रिभुज के 2 भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरा से बड़ा, अगर घटाएंगे तो तीसरा से छोटा होना चाहिए। अच्छा ये हमको बताइए 7 है 5 है 2 है, ये त्रिभुज के भुजा होगा कि नहीं होगा? पहले हम चेक करेंगे, या इसे कैसे कह देंगे कि यस या नो? पहले क्या करेंगे? चेक करेंगे। आपको बताए हैं चेक करने का नियम, है ना? चलिए तो इसको में लगाइए तरीका है कि सर 2 के केकरो जोड़ सकते हैं आप। तो हम जोड़ रहे हैं, देखिए 7 और 5, 7 5 कितना हो गया? 12। 2 से तो बड़ा है, तो हाँ सर है। और देखते हैं आगे, अगर हम फिर जोड़ते हैं 5 को 2 से, तो 5 और 2 7, और आ गया 7, बड़ा है? ये तो बराबर हो गया। ये कहेंगे कि क्या है भुजा, क्योंकि 2 के जोड़ेंगे तो तीसरा से कुछ होना चाहिए बड़ा। अगर यू हो जाता तो फिर एरा जोड़ते 7 और 2 9, एरा से बड़ा है कि नहीं। फिर ऐसे होता तो फिर घटा के देखते। आई बात समझ में? तो समझ गए कि त्रिभुज के भुजा ये नहीं होगा। समझे? होगा कि नहीं होगा ये तो आप लोग कर सकते हैं। आप चलिए आगे सुनिए, आगे आपको बताते हैं कि देखिए ये अंतःकोण, क्या चीज? तो अंतःकोण उसे कहते हैं कि जो 2 रेखा के क्या है? अंदर है। 2 रेखा के अंदर। तो देखिए कोची है, तो कहेंगे 4 है 3 है 5 है और 6। तो कहेंगे कि कौन 4 कौन और कौन 3 और कौन 6 और कौन 5। ये सब कौन सॉरी ये करती है। अरे बोलना चाहिए कि ये क्या है सर? ये आप लिख रहे हैं अंतःकोण कह रहे हो, लिख रहे हैं कोची एकांतर कोण में। देखिए एकांतर कोण है, क्या है? एकांतर कोण की बात करें तो ए हिंदी में कैसे लिखा था बताइए? ए कहेंगे ऐसे लिखा था सर, ऐसे नहीं लिखा था है। ए
देखिए तो ए ऐसे हो गया और ऐसे हो गया। अरे ए हिंदी में कैसे लिखाता है? ऐसे ए नहीं लिखाता है। यस सर। तो देखिए वही लिख रहे हैं, ऐसे ए आया या ऐसे ए आया। आई बात समझ में? समझे? तो ऐसे कहे लगे सर कि ऐसे करेंगे कि देखिए 4 के बराबर कितना हो जाएगा? 5। 4 के बराबर 5। तो 3 के बराबर 6। थोड़ा और ऊपर बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो ये वाला ऐसे आता है तो थोड़ा नीचे बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7। मतलब 2 के बराबर 7 ना सर, इसको बढ़ाएंगे तो ये कितना है? 1। तो ये बढ़ेगा तो 1, तो नीचे बढ़ाएंगे तो 8। समझ गए? तो कहेंगे कि सर एकांतर कोण से तो बराबर हो जाएगा। क्या क्या बराबर होगा सर? तो कहेंगे ए से मान हो गया 3 और ये हो गया 6। कहेंगे कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा? कोण 6। यहाँ कहेंगे कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा? कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 5। नहीं होगा? अच्छा, फिर कहेंगे फिर 1 तो नीचे कितना हो जाएगा? बोलो 8। तो कहेंगे सर कोण 1 बराबर कोण। अब देखो यहाँ क्या है? x है। 8 बराबर क्या मान लिया हम लोग? x। तो x का मान अगर हमको दे दे कितना, तो 100 बोलिए x का मान दे दे 70 डिग्री। कितना डिग्री? तो कहेगा कि बताइए 1 का कोण कितना डिग्री हो जाएगा? तो कहेंगे सर दोनों तो अपने बराबर ही ना होता है। बोलिए कोण 1 बराबर कोण हम क्या बताए? 8। कोण 1 बराबर कोण 8। आप कह दिए कि कोण 8 बराबर अगर जो हम क्या है 70 डिग्री मान लिए तो कोण 1 का मान कितना होगा? तो कहेंगे सर ये तो एकांतर कोण से ये थोड़ा ऊपर जाएगा तो ये थोड़ा नीचे। तो 1 और 8 तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब कोण 1 बराबर हमको पता करना है तो कोण कितना है? ये 8 का मान दे दे 70। तो कहेंगे कितना डिग्री हो गया? 70 डिग्री हो गया। ये कितना डिग्री हो गया आपका? 70 डिग्री। समझ में आया बात यहाँ तक? बोलिए एक लास्ट थोड़ा यहाँ पे पता चल रहा है बाबू? बोलिए अब यहाँ पे कहेंगे कि देखिए दो अंतः कोणों का योग, दो अंतः 180 डिग्री का क्या होता है? बराबर। एक कहीं और होना चाहिए, एक कहीं और दो अंतः, बोलो एक ही और दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समझ में आया ये पॉइंट? नहीं सर हम नहीं समझे। देखिए कहेंगे कि यहाँ पे है सर अंतः कोण है वो कितना डिग्री है? 4 डिग्री। अरे वो कितना डिग्री है? ये देखिए एक ही और है कि ना, या तो ई पट्टी कहेंगे तो ये कहेंगे कोण 3 और कोण 5, या तो कहेंगे 4 और 3 माने एक ही तरफ। समझ में आ रहा है बात? ज्यादा बढ़िया रहेगा ऐसे समझिए कि ये एक ही तरफ, ठीक है? तो कहेंगे कोण 4 और कोण 6। तो कहेंगे सर कोण 4 को और कोण 6 को जोड़ देंगे तो कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा? ये 180। तो अगर जो आपको यहाँ पर दे दे कितना, ये देखिए 70 डिग्री है। कोण 6 कितना डिग्री है? कोण 6 70 डिग्री है। तो कहेंगे कि कोण 4 बताइए, तो इन्हें प्लस हो जाएगा था 180 में 70 जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ कोण 4 बराबर 180 डिग्री। तो इसलिए कहेंगे कोण 4 बराबर हमको 110 डिग्री हो जाएगा। तो कहेंगे ये हो जाएगा कितना? 110 डिग्री। समझ में आ गई बात? बोलो कोई दिक्कत नहीं? चलिए तो बोलिए फिर से, ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति, इसमें हम लोग रिवीजन करिए। बोलिए कहेंगे जिसका एक बिंदु स्थिर और एक दूसरा बिंदु अनंत उसे क्या बोलते हैं? किरण। क्या बोलते हैं? किरण। जिसका दोनों बिंदु दोनों छोर अनंत हो उसे क्या बोलते हैं? रेखा। जिसका कुछ माप हो लंबाई हो उसे क्या बोलते हैं? रेखाखंड बोलते हैं। कोण किसे कहते हैं? तो कहेंगे दो रेखाखंड या दो कोण के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। रैखिक युग्म में कोण किसे बोलते हैं? तो कहेंगे एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। एक रेखा पर तो कहेंगे एक रेखा के एक ही ओर बने सभी कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। इसको क्या बोलते हैं? रैखिक योग में कोण। फिर कहेंगे कि सर एक बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। एक त्रिभुज कब होगा? तो कहेंगे दो भुजा का योग तीसरा से बड़ा और दो भुजा का अंतर तीसरा से छोटा होगा, तबे त्रिभुज का भुजा
होगा। इसके बाद कहेंगे सर पूरा कोण किसे कहते हैं, तो कहेंगे दो कोणों का जोड़, दो कोणों का जोड़। जैसे हम कहते हैं कि सर एक कोण मान ले हम अल्फा और दूसरा कोण मान ले बीटा, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 90। दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा तो उसे क्या बोलेंगे पूरा कोण। एक कोण का दिया 40 तो दूसरा कोण हो जाएगा 50। अब कह देंगे समपूरा कोण, तो कहेंगे यहाँ पे मान ले अल्फा प्लस कोण बीटा बराबर 180 डिग्री, माने दो कोणों का योग 180 को उसे क्या बोलेंगे समपूरक। तो कहेगा बताइए एक कोण 110 डिग्री है तो इसका समपूरक कितना डिग्री हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। फिर ये हो गया। फिर कहेंगे यहाँ पे देखिए फिर कि ये समांतर रेखा पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, ठीक है। तो कहेंगे कि जब दो रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह क्या हो बराबर हो उसे समांतर रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पांच ट्रेन के पटरी जितना दूरी आप देखिएगा एक जगह हो इतना ही दूरी हमेशा रहेगा, दोनों बीच की दूरी रहता है कि नहीं। ऐसा थोड़े कहीं काम कहीं ज्यादा जाएगा तो ट्रेन का चक्का क्या हो जाएगा उतर जाएगा, चलेगा वैसे गाड़ी नहीं, तो ये होता है। आगे सुनिए फिर ये देखें कि दो को क्या लिया हम लोग, दो समांतर रेखा, एक तिर्यक रेखा होता है जो उसको काटता है, समझ में आई बात। फिर हम लोग कहे क्या कि देखिए संगत कोण उसे कहते हैं, संगत कोण उसे कहते हैं कि अगर जो हम इसको ऊपर वाला को ऊपर बराबर और नीचे वाला से नीचे बराबर हो जाता है, ठीक है। बाया पट्टी को बाया और दाया पट्टी को दाया वाला बराबर है, जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं। इसके बाद में शीर्षाभिमुख माने आमने सामने का कोण बराबर होता है, कौन से शीर्षामुख या सम्मुख कोण से होता है। फिर कहेंगे एकांतर कोण, एकांतर माने ये तिरछा ऐसे बराबर होता है, ठीक है। फिर अंता कोण अंदर वाला कोण को क्या बोलते हैं अंता कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंता कोण बोलते हैं, ठीक है। जैसे एरा में बोलिए क्या हो जाएगा अंता कोण, तो कहेंगे यहाँ हो गया कोण 4 और एक ही और अंता कोणों का योग कितना डिग्री, देखिए यहाँ एक ही और अंता कोणों का योग कितना 180 डिग्री, माने 4 है यहाँ 6 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 180, 110 हो जाएगा तो दूसरा 170 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 170। अब देखिए तो कहेंगे एकांतर कोण तो बराबर था ये 70, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 70, एकांतर कोण से ये बराबर था 110। समझ में आ रहा है बात, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं देखिए पता चला इधर, बोलिए चल रहा है। यहाँ देखिए कहेंगे कि सर एक त्रिभुज है, क्या है एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना डिग्री के बराबर होता है 180। मान ले यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ क्या है z है, ये सब डिग्री में है। तो कहेंगे सर तीनों कोणों कितना डिग्री के बराबर, तो कहेंगे x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री, ये सब क्या है कोण x कोण y कोण z, तीनों का योगफल कितना होगा बाबू बोलो 180। तो कहेंगे 180 डिग्री। आप देखिए एक क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि बताइए कि एक त्रिभुज है, क्या है अब एक त्रिभुज है, अब एक त्रिभुज को अगर मान लिया जाए कि ए है बी है और क्या है सी, तो कहेगा बीसी भुजा को कहाँ तक बढ़ा दीजिए आप डी तक, कहाँ तक बढ़ा दीजिए, तो कहेगा कि बताइए ये बाह्य कोण जो है कितना डिग्री के बराबर है, जबकि यहाँ पर आपको दे दे 35 डिग्री, कितना डिग्री दे दे 35 डिग्री, और यहाँ आपको दे दे 30 डिग्री मान लिए। या अपन मान जितना कह सकते कि नहीं ये सर इसको हम 60 मानते हैं तो 60 मान लिए, और एक दे दिए कितना बोलिए 60 हो गया, और एक अगर मान लेते हैं हम 70 मान लीजिए। सुनिए तो एक कोण यहाँ दे लिया 60 है, वो कितना ले लिया 70, और कह रहा है कि यहाँ वाला बताइए वाला कोण कितना होगा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं वाह कोण, क्या बोलते हैं तो कहेंगे एक कोण देखिए यहाँ पर ही बन रहा है, तो यहाँ पर अगर पूछेगा तो कहेंगे तीनों कोण का जो कितना डिग्री 180 डिग्री, तो ये दोनों कोण का जोड़ किया तीसरा में 180 में से घटा देंगे तो यहाँ ना बन जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन सर बाह्य कोण देगा तब क्या करेंगे कि ये दोनों का जोड़ देंगे और एक बराबर होता है, ठीक है। तो जोड़िए 7 और 6 13 माने कितना डिग्री हो गया 130 डिग्री। आई बात समझ में। आगे सुनिए कहेगा इसको अगर जो दे ले रहा है यहाँ नहीं दे ले रहा है, ये 70 नहीं रहेगा, तो कहेंगे सर ये दोनों का जोड़ तो x का बराबर होता है, 13 से घटा देंगे ये वाला तो ये बन जाएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है बात। सुनिए आगे कहता है कि बोलिए एक त्रिभुज है, मान ली A है B है और क्या है C है, अगर कोण B और कोण C जो है अंत
बिंदु कितना पर काटता है? ओ पर। कितने पर? ओ पर काटता है। और कोण ए का मान आपको दे दिया है कितना डिग्री? मान लिया जाए कि 70 डिग्री दे दिया है, तब बताइए कि कोण BOC का मान कितना होगा? कोण BOC तो हम लोग जानेंगे, इसको कहेंगे कि बताइए 90 प्लस कोण A/2 होता है। में एक थ्योरी होता है कि जो भी 90 डिग्री में हम लोग जोड़ देंगे कितना, एक या आधा करके, तो ये कितना डिग्री आपको 70 में 2 से भागा देंगे तो कितना डिग्री हो गया? 35 डिग्री। तो बोलिए 9 3 11 और 5 100 कितना डिग्री हो गया? 15 डिग्री। समझ में आ रहा है बात? 9 3 12 ना होता जी, तो ये कितना हो जाएगा? 125 डिग्री। देखिए जब अंता कहेगा, सुन रहे हैं, तो क्या करेंगे? 90 में A/2 जोड़ेंगे। अगर यही कहता कि बाह्य समद्वि भाजक कर रहा है, कि कोण B और C का क्या कर रहा है? बाह्य समद्वि भाजक, माने ये दोनों बराबर बराबर भागों में, थीटा तो ये थीटा, ये अल्फा तो ये अल्फा, ये कोनों को समद्वि भाजक करना। ठीक है। अगर बाहर कहेगा तो यहाँ पे कहेंगे क्या कि यहाँ जो हो जाएगा, अगर मान ले O पर बाहर करता है तो इसको कह देंगे कि कोण BOC बाहर में हो जाएगा, तो यहाँ 90 डिग्री और माइनस में हो जाएगा कोण A/2। बाहर कर रहा है तो घटा देंगे 90 में से, और अंदर कहेगा तो जोड़ देंगे। बोलिए यहाँ तक समझ में आया आपको? ज्यामिति में कुछ जानकारी आपको मिला? त्रिभुज वगैरह, रेखा, रेखाखंड, बोलिए कोण, ठीक है। कुछ बेसिक था कि इस तरह के आपको होता है जानकारी, है ना। फिर लेसन बाय लेसन चलेंगे तो उसमें जैसा ही प्रॉब्लम आएगा उसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग लिखिए।